उनको हाईलाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन गेट फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टर्स। मल्टीपल जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, अगर इनको सपोर्ट मिले तो पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर कहानी के साथ विसाम जई में इस वक्त मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ एक टेक्नो फेस्ट नाम का प्रोग्राम करवाया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स हैं और बेशुमार चीज़ें हैं। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर सबसे अट्रैक्टिव मुझे लगी कि ये रोबोट्स हैं, इनकी लड़ाई भी करवाई गई है बाकायदा, और इसमें इसको बनाया किस तरीके से है, इस पर काम किस तरीके से करवाया गया और कौन जीता है, आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि ये रोबोट्स किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, इसमें क्या कितना बजट लगा है और जीतने किस तरीके से जीता ये? सबसे पहले क्या नाम है, इसको हमने मैकेनिकल डिज़ाइनिंग करी है कैड के ऊपर, और प्रॉपर इसके क्या नाम है कैलकुलेशंस के बाद हमने इसको हार्ड फॉर्म में बनाया। देन इसके ऊपर जो बजट है वो तकरीबन अभी हमारा 10 से 12 लाख रुपए करीब लग चुका है एक रोबोट के ऊपर, और दोनों के ऊपर तकरीबन 25 के करीब आप समझ लें। बाकी ये है कि इसकी फ़ाइट अभी यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी साथ हुई, इसमें दाऊद और यूआईटी की यूनिवर्सिटी थी शामिल, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम विनर भी हम ही हैं और रनर अप भी हम ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं टेक्नो फेस्ट में आने का मकसद क्या है आपके? कोई ना कोई तो वजह होगी आने की, क्योंकि गुज़िश्ता 3 सालों से हो रहा है ये टेक्नो फेस्ट, और आपने रोबोट भी तैयार किया है, तो रोबोट ही क्यों तैयार किया, आखिरकार वजह क्या है? क्या वक्त के मुताबिक तैयार कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो है माशरे में दिखाना चाह रहे हैं कि आप अब आने वाला दौर इस चीज़ का ही रोबोट का ही है, या ये वजह या कुछ और है? देखिए, सबसे पहले तो टेक्नो फेस्ट पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोबोटिक्स इवेंट है। यहाँ पे हर लिहाज से फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और हम बेसिकली हम भी इंजीनियरिंग फॉर्म के इंजीनियर से सारे, तो हम ज़्यादातर रोबोटिक्स के इंजीनियर हैं मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, तो इसलिए हम फिर रोबोट्स के ऊपर ही जाते हैं ज़्यादातर। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी अभी आप लोगों का कंपटीशन हो गया है और बेहतरीन तरीके से आपके रोबोट ने जो है सामने वाले को शिकस्त दी है, तो किस तरीके से ये हुआ है, इसके अंदर किस किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था और कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में? इसमें क्या नाम है, सबसे पहले तो हमारा वेपन लगा हुआ है जो माइल्ड स्टील के अंदर होता है टेम्पर्ड, और देन बैक पे हमारी मोटर लगी हुई होती है, हाई आरपीएम और हाई पावर मोटर्स होती हैं। देन हम इसको जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है ड्राइव के लिए वो कस्टम रेडी करते हैं अपने हिसाब से, इसमें हम होवरबोर्ड के सर्किट को क्रैक करते हैं, उसका अपना फर्मवेयर डिलीट करके एक अपना डायरेक्ट कोड उसके अंदर बिल्ट इन करते हैं। जी, कितने कंपटीशन में रोबोट थे और आपने कितनों को हराया? हमारे पास टोटल 2 रोबोट्स थे हमारे सामने, हमने दोनों को हराया है, और टोटल 4 रोबोट्स थे ये। जीतने वाले को क्या मिला है? जीतने वाले को कैश प्राइस। कैश में कितना? कैश इन्होंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भी कंपटीशन हो रहा है और उसके जो विनर है उसको तकरीबन लाखों रुपए में जो उसके इनाम मिल रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। बड़ा बेहतरीन मुझे गेम लगा है और देखने में भी बहुत मज़ा आया, और आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से लड़ रहे हैं, और उसने इस रोबोट ने जिस तरीके से दूसरे रोबोट को उठा के फेंका है ना, आया मज़ा आ गया। आइए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। टेक्नो फेस्ट के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। एक जगह साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, तो ऊपर की जानिब जो है गेमिंग जोन है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं साइंस एग्जीबिशन के अंदर, जहां मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, चाहे वो ड्रोन हो, इस तरह की मशीन तैयार की गई हो, और मोबाइल से एप्लीकेशन भी मौजूद है, इस तरह और बेशुमार चीज़ें। आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि ये एक एप्लीकेशन तैयार की गई है, आखिरकार तैयार करने की वजह क्या है और ये काम क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बेहतरीन लग रहा है। मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि क्या तैयार किया गया है, किस तरीके से तैयार किया गया, आखिरकार वजह क्या है? बेसिकली सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आप अक्सर देखते होंगे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इस टाइप के वर्कर जो हैं रोडों पे बैठे होते हैं, उनके पास काम नहीं होता। अगर काम मिलता भी है तो उनके इलाके से बहुत ज़्यादा दूर जाके मिलता है, जिससे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिंकली, जिसके अंदर आप लोकल वर्कर्स को हायर कर सकते हैं इंस्टेंटली ऑन मैप बेस्ड विद इन योर रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। आप जैसे ऊबर इन ड्राइव के अंदर राइड बुक करते हैं, उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, आपको कोई भी लोकल वर्कर चाहिए एफएमएस का, आप उसको हायर कर सकते हैं। कहने का ये है कि जिस तरीके से हम घर में बैठकर मोबाइल के ज़रिए उबर बुला लिया, मुख्तलिफ ऑनलाइन जो चीज़ें हुआ करते थे, गाड़ियाँ बुला लिया करते थे घर में कहीं जाने के लिए, तो इसी तरह अब हम काम के लिए, चाहे वो हमें प्लम्बर चाहिए हो, इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो, या कोई भी काम करवाना हो, तो इसके ज़रिए हम बआसानी उनको बुला सकते हैं। बआसानी इसके ज़रिए हम आपको इसको बुला सकते हैं वर्कर्स को। एंड इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी हैं, इसके अंदर सर्विसेज भी हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो हैं वो हाउस डेवलपमेंट की सर्विसेज,
हाउस कंस्ट्रक्शन की एंड अदर सर्विसेज जो हैं ऑफ़र कर रही होंगी। इसके अलावा जॉब एप्लीकेशंस पे आप इसके ऊपर दे सकते हैं एंड आप इसके ऊपर अपना पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं मतलब चलाने का तरीक़ेकार क्या होगा कि सॉफ्टवेयर सामने वाले के मोबाइल में भी होना चाहिए, उसके ज़रिए ही पहले हम सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, डेटा के ज़रिए चलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप दोनों मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, दोनों यूज़र्स जो हैं लोकल वर्कर्स भी और यूज़र्स भी जो है, एंड फिर वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इसके ज़बरदस्त चीज़ हो गई भाई। खाली हम ये समझते थे कि हम मोबाइल के ज़रिए जो है हम गाड़ी बुक करवा सकते हैं, लेकिन अब तो हम घर पर बैठ के किसी वर्कर को भी ज़रूरी नहीं है कि वर्कर के पीछे भागो। हमने देखा है ना कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के पीछे भागते रहे कि भाई कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। नहीं, हमने मोबाइल की एप्लीकेशन ऑन करी, फटाफट उनको कॉल करी, भाई आ जाओ पाइप सही कर दो, आ जाओ इलेक्ट्रिशियन का काम कर दो। ज़बरदस्त भाई। आइए हम आगे चलते हैं। जिस तरह आपने गेमिंग जोन देखा, रोबोटों की लड़ाई देखी, उसके बाद आपने देखा कि मोबाइल एप्लीकेशन, लोकल मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से तैयार की गई कि किसी भी वर्कर को बुला सकते हैं। अब मैं आपको तीसरी बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। हमने आज तक के सर्विस पंप देखे कि जो गाड़ियों को सर्विस कर रहे हैं, लेकिन घर को सर्विस करते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर एक ऐसा ड्रोन तैयार किया गया है शानदार तरीके से कि जो घरों की सर्विस करता है। आइए हम बात करते हैं। ये ड्रोन देख रहे हैं आप, ये ड्रोन तैयार किया गया है। ये चलाने वाली इसकी डिवाइस है जिसको ऑपरेट करेगी और ये स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह से तैयार किया गया क्योंकि यहाँ पर तो उड़ नहीं सकता है, जाहिर सी बात है, छत भी कम है और यहाँ पर कोई घर भी नहीं है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी कॉस्ट लगी है, आखिरकार इसको बनाने की वजह क्या है। जी जनाब। बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी। कुछ लोग बिल्डिंग्स के ऊपर जाते हैं और बिल्डिंग के शीशे साफ़ करते हैं। बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है और वो वहाँ से रस्सी डाल के उसके ऊपर लटकते हैं। लेकिन मसला ये आता है, अगर उनकी रस्सी टूट गई तो उनकी जान को ख़तरा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला ड्रोन हमने ईजाद किया। ये बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ सकता है, यानी जितनी हाइट आप इसको सेट कर सकें उस हाइट तक जाएगा। आगे से स्प्रे करता है और बिल्डिंग साफ़ भी कर देता है, और पेंट भी अगर आप करना चाहें तो इससे पेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर हमने फ़र्स्ट टाइम इसको इन्वेंट किया है, इस टाइप का ड्रोन जो कि स्प्रे कर सकता है। और इसके अंदर टोटल कॉस्टिंग जो हमारी आई है वो 1 लाख के अराउंड आई है। और बाहर से जो सेम ड्रोन आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने जब ये आइडियाज़ दिखाया है, आप काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, तो यकीनन मुख्तलिफ जजेस भी आए क्योंकि ये एक यहाँ पर कंपटीशन भी चल रहा है और आपको नंबर्स भी दे रहे हैं। तो किसी जज ने इसके हवाले से बात की या किसी ने बोला कि यार बेहतरीन आइडिया है, बेहतरीन चीज़ें, कि कितने में हमें बेचोगे, इस तरीके से कोई बात हुई? जी, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज़ वाले आए और उन्होंने ये कहा कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसको बाकायदा अपग्रेड स्केल तक हम जाते हैं लेके और बाकायदा इसको पूरा एक सेटअप की तरह स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन हो गया भाई। टेक्नोफेस्ट का तो बहुत अच्छा इकदाम है। 20+ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, और प्रोजेक्ट भी कोई छोटे मोटे नहीं, शानदार हैं, जो आप इसको बआसानी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको ड्रोन हो, एप्लीकेशन हो। और आइए हम आगे चलते हैं और हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दिखाते हैं। कराची में सफाई तो नहीं होती सड़कों पर, लेकिन उसके लिए भी एक तलबा ने जो है डस्टबिन तैयार किया है। हमने आज तक डस्टबिन देखा कि हम कचरा ला के फेंक देते हैं या उसको जब ऊपर का कैप लगा हुआ होता है तो पाँव के ज़रिए खोला जाता है। ये भी एक चीज़ आ गई है, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ बनाई गई है साइंस के मुताबिक कि जैसे आप हाथ आगे करेंगे, डस्टबिन का जो ढक्कन है वो खुद ही खुल जाएगा। आइए हम बात करते हैं। ये वो रोबोट डस्टबिन बनाया गया है, स्मार्ट डस्टबिन है, बड़ी खूबसूरती से तैयार किया गया है। जी, क्या काम करता है, किस तरीके से करता है और क्यों बनाया गया है? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद हादी खान, मेरा पार्टनर है अब्दुल हादी फ़ाद। ये एक स्मार्ट डस्टबिन है। इसकी ज़रूरत हमें इस वजह से पड़ी कि ये डिजीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं डिजीज़, और ये एक ऐसा डस्टबिन है जो ऑटोमेट वेस्ट डिस्पोजल पे काम करता है। इसके डुअल कंट्रोल मोड के ज़रिए काम करता है। पहले तो इसका बेसिक कंट्रोल है, वो इसका सेंसर के ज़रिए, जैसा आपने देखा सेंसर के करीब हाथ लाएगा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, हमने इसकी 20 सेंटीमीटर सेंसर की रेंज सेट की हुई है। उस 20 सेंटीमीटर में कोई सा भी ऑब्जेक्ट आएगा तो सर वो ओपन होगी। ऑब्जेक्ट जब सामने से हटेगा तो 3 सेकंड का डिले हमने उस 3 सेकंड के डिले में ये खुला रहेगा डस्टबिन, 3 सेकंड के डिले के बाद बंद हो जाएगा। मैं चेक कर लूँ भाई। देखते हैं कि इन्होंने जो बनाया गया है कि आखिरकार ये काम कर भी रहा है या नहीं, वरना फिर ऐसे बना दिया। भाई मुझे तो चेक करने था, तो ऐसे खोल दिया भाई खुद ही, मतलब मेरा हाथ है ये 20 सेंटीमीटर की। अरे वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। अब मैं हटाऊँगा हाथ हटाइए, 3 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। 3 सेकंड बाद। अरे वाह, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन काम हो गया यार। अच्छा, इसमें कितनी कॉस्ट आई है ये बताएं? इसमें 3500 बिल्ड कॉस्ट आई है, और इसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है वो आर्डुइनो यूनो बोर्ड है,
जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली, जिसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं इसका। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इसकी जो अच्छी जो है वो सेंसर, इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर के ज़रिए ही ऑब्जेक्ट का हम पता लगा पा रहे हैं ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सर्वो मूव कर रही है। सर्वो SG90 सर्वो मिनी के नाम से भी मशहूर है, ये भी उसके में शामिल है। और HC05 ऐसा हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल इसके अंदर यूज़ किया है। इसका और मोड है इसके अंदर एक और मोड है जिसमें अगर हम इसको मैनुअल मोड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका सेंसर काम नहीं करेगा, फिर ये मोबाइल से ऑपरेट होगा। ये देखें, जैसे मैंने ओपन दबाया ये ओपन हो गया, ये क्लोज़ दबा के क्लोज़ हो गया, और वापस हम ऑटो मोड पे लाएंगे तो फिर ये सेंसर इसका एक्टिव हो जाएगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बेहतरीन माशाल्लाह से बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और चीज़ों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई हमारे बच्चे भी जो कराची के स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनको भी साइंस से कितनी मोहब्बत है। जिस तरह की उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, 3 लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर, 3 का ग्रुप था, 2 का ग्रुप था, 4 का ग्रुप था, आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी। आइए आगे चलते हैं, शहरियों से भी बात करते हैं टेक्नोफेस्ट के हवाले से कि उनको देखकर यहाँ पर कैसा लगा और उनसे भी कमेंट्स लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर हर तरह के तलबा आए हुए हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। और ये जो एग्ज़िबिशन है बेसिकली ये बच्चों के हवाले से है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जो अभी पढ़ते हैं, जो 6th सेमेस्टर में है, 7th सेमेस्टर में है। इसी तरह ये स्कूल के बच्चे थे। आइए हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि उनको किस तरह का लग रहा है। हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या कहेंगे टेक्नोफेस्ट के हवाले से? बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, नुमाइश की और साइंस है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है बच्चों के लिए, पढ़ाई का फ़ायदा है इसमें, समझे आप। मैं तो अभी आया हूँ, खैर अभी देख रहा हूँ, सारा अच्छा इंतज़ाम है वैसे। अच्छा, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी? इंतज़ामिया अच्छी, सब सारी चीज़ें अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। चलें जज़ाकल्लाह। आइए हम आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा सामने दिखाएं, वो आपको LCD पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर कि वहाँ पर वो गेमिंग चल रही है। ऊपर का जो एरिया है वो पूरा गेमिंग एरिया है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो शहर कायद के लड़के हैं या पूरे मुल्क पाकिस्तान के लोग ही लगा लें, पूरी दुनिया ही इसमें जो गेम्स हैं, बड़े बड़े गेम PUBG, फ्री फायर जैसे जो गेम्स होते हैं उस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उस तरह के भी यहाँ पर गेम्स खिलवाए जा रहे हैं, PC लगाए गए हैं ताकि बच्चे जो एंजॉय कर सकें, और उसमें जीतने वालों को जो है मुख्तलिफ प्राइज़ भी हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आगे शहरियों से बात करते हैं। बहुत अच्छा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो यंग लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उस वजह से बहुत अच्छा है। और इतने मुश्किल वक्त में भी जो आम बच्चा है वो कोशिश करे, एफर्ट कर रहा है। रियासत को चाहिए कुछ ख्याल करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों ने जो है बड़ी मेहनत की है। हमने देखा ड्रोन जैसी चीज़ें बनाई हैं जिसकी जो कॉस्ट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की है, लेकिन उसकी वाकई ही ज़रूरत है। जिस तरह भी मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर हमने आज तक के सर्विसेज गाड़ियाँ होती हुई देखी कि सर्विस होती है पंप पर जाकर, लेकिन उन्होंने ड्रोन तैयार कर दिया, ड्रोन सर्विस करवाएगा। ये हमने वीडियोज़ में ही देखा था, बच्चों ने यहाँ पर बाकी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? रियासत को सोचना चाहिए जी। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि जो आम इंसान है पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड है, मेहनत करना चाहता है। और कराची की जो हिस्ट्री है वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, मल्टीपल जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं। अगर इनको सपोर्ट मिले तो पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाए। मैं कहूँगा ये बहुत कम होता है। तो जो हमारा मुल्क है ना वो 250 मिलियन के आबादी है, सिर्फ शहर जो है वो 30 मिलियन का है। तो अगर यहाँ पे 20,000 लोग आ गए तो बाकी जो 29.9999 लोग थे वो नहीं आ सके। तो इसको ज़्यादा दिन का होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। तो वो हर 6 महीने में नया आ जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, टूल्स बदल जाते हैं। तो ये जो बच्चे जब बार बार ये काम कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हर शहर में होना चाहिए, हर कस्बे में होना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए, और ये इसकी ज़्यादा की ज़रूरत है। आज बेसिकली एक्सपो में हमने सुना था कि यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन लग रही है और हम बड़े विलिंग थे यहाँ पर आने के लिए। और जो अच्छी चीज़ ये थी कि जो ये साइंस एग्ज़िबिशन है ये बच्चों के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट फेज़ में है, जो घर में मौजूद बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चार्म है कि वो एक तो नई चीज़ों से, टेक्नोलॉजी बेस्ड AI रोबोट से आप अपनी चीज़ों को, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को किस तरह और मज़ीद ईज़ियर नोट पे लेकर आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी कोशिश है। कमाल है भैया, कमाल है। बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत मज़ा आया है। अभी हम इस वक्त 2 ऐसे प्रोजेक्ट के पास जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत अभी भी हमें पड़ती है और बेहतरीन कर दिया। आइए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि हम कमरे के अंदर बैठे हैं और बैठने के बाद हमें लाइटें बंद करनी है।
तो जाहिर सी बात है उल्ट कर बटन ऑफ करना पड़ता है, और इसमें भी अलगसी आती है अगर सर्दियों का वक्त, और अभी सर्दियाँ ही चल रही हैं। तो इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि वो हमारी वॉइस के ज़रिए लाइटें बंद भी हो जाएंगी और लाइटें खुल भी जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन जावेद को बोलूँगा कि मेरे साथ आएँ और यहाँ पर ज़रा दिखाएँ कि ये प्रोजेक्ट है वो, ये कमरे में समझ लें बल्ब लगे हुए हैं, और मैं इसके पास आकर बोलूँगा ये ऑन भी होंगे और ऑफ भी हो जाएंगे। अच्छा चले आप इनसे बात करते हैं, आपने देख लिया, और जिन्होंने ये क्रिएशन किया ये हम उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं किस तरीके से बनाया गया है, कितनी कॉस्ट आई है इसके अंदर जी? ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे बेसिकली IoT प्रोजेक्ट है। तो इसका काम ये है कि हम इसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड अपने अप्लाइंसेस को, जो घर में अप्लाइंसेस होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्निशन का फीचर दिया हुआ है, जो कि हम इसको बहुत स्मार्ट बना देते हैं। हम इसको सिर्फ वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और कमरे में कहीं भी बैठे हुए हों और ये आराम से ऑपरेट हो जाएगा। तो मैं इसका आपको डायरेक्टली डेमो देकर दिखाता हूँ किस तरह ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको आपको मोबाइल से डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो आप देख सकते हैं ये अभी स्विच ऑन है, मैंने इसको यहाँ से ऑफ़ कर दिया। तो किस तरह ये काम करेगा, मैं सबसे पहले इसको कमांड देता हूँ, करीब से थोड़ा सा मैं करीब आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको कमांड दे रहा हूँ, नी हाओ, ऑल लोड्स ऑन। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे सबको कमांड दी है तो सारे अप्लाइंसेस ऑन हो गए। अगर मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँगा, मुझे एक कमांड देनी है, ऑल लोड्स ऑफ। अगर मुझे पर्टिकुलर एक स्विच को ऑन करना है, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड स्विच ऑन करना चाह रहा हूँ, थर्ड स्विच ऑन, आप देख सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से एक साथ ऑफ करना है तो ये बटन दबा देंगे तो ये सारे ऑफ हो जाएंगे हमारे। बेहतरीन हो गया भाई। अगर आपकी वॉइस यहाँ तक की नहीं पहुँच रही है तो आप मोबाइल के ज़रिए ऑफ़ और ऑन कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं जो इन्होंने बनाया है, ये आप देख रहे हैं, इसको आप सपोज करें गाड़ी है, ये कार है, और अक्सर जो हादसा होते हैं, ट्रैफिक हादसा, रात के टाइम जो तवील सफ़र कर रहे होते हैं लंबे रूट पर, तो ड्राइवर सो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो हादसा रोनुमा होता है। उसी को देखते हुए, इन हादसा को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक ऐसी चीज़ तैयार की है। ये एक गाड़ी है, अब ड्राइवर सामने बैठा हुआ है, मैं आपसे बोलूँगा आप बैठें, ये ड्राइवर सामने बैठा हुआ है और ये गाड़ी चल रही है, वो ड्राइव कर रहा है। अगर अब ये सो जाते हैं तो ये जिसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो बंद हो जाएगा और फिर वो जो है सायरन के ज़रिए उनको उठाएगा। तो करके दिखाइएगा जनाब। इसमें आप देख सकते हैं अभी इंजन हमारा चल रहा है और इस कंडीशन में हमारा ड्राइवर जो है गाड़ी सही चला रहा है। अभी हमें कंटिन्यूसली यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं जैसे हम सोएंगे तो ये आंखों को सेंस कर रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो कि मैंने मीडिया पाइप का यूज़ करा है और ओपन कंप्यूटर विजन का यूज़ करा है, जो कि बहुत लंबी कोडिंग है, और उसमें C++ लैंग्वेज का यूज़ करा है। अगेन मैं आपको डेमो देता हूँ। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट AI बेस। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमें तो किसी बैरून मुल्क से किसी भी इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी साइंटिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे मुल्क के, हमारे शहर कराची के तुल भाई किसी से कम नहीं है, वो यहाँ पर आपको आने के बाद पता चलेगा। अब आइए, हमने आपको बहुत सारे ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, हम अगर आपको हर प्रोजेक्ट पर लेकर जाएंगे तो यकीन माने बहुत वक्त लग जाएगा। ये अब हम शहरियों से कमेंट्स लेते हैं कि उन्होंने जो है, क्योंकि यहाँ पर अभी इस वक्त जो है शहर भर से लोग आए हैं देखने के लिए, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको साइंस में बहुत शौक़ होता है चीज़ें बनाने का। घर के अंदर जो है वो खुद ही बोर्ड सही कर लेते हैं, पंखा सही कर लेते हैं, इसी तरह सही करते करते वो एक दिन इस तरह की चीज़ें बनाने लग जाते हैं। आइए हम बात करते हैं और शहरियों से जानते हैं कि उनको कितना मज़ा आया और उन्होंने यहाँ पर आके क्या सीखा। आइए चलते हैं। इट्स ऑर्गेनाइज रियली वेल, और जो यहाँ पे फोकस है टुवर्ड्स स्टार्टअप्स, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनका फोकस आई थिंक उनको हाईलाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे कैन गेट फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टर्स कि वो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, जो फीडबैक उनको नॉर्मली नहीं मिल सकता, कोल्ड हार्ड फीडबैक जो नहीं होता, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। एंड देन एज वेल द ई-गेमिंग सेटअप एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट मोर फॉर आवर यूथ। आई थिंक हम यूथ को इस चीज़ में फोकस करना चाहिए, एंड टेक्नोफेस्ट इज़ डूइंग ग्रेट एट दैट। लास्ट टाइम से जो है वो इस दफ़ा का जो रहा है थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट रही है मेरे हिसाब से, और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू रहा। ठीक है, यहाँ पे मेरा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जिबिट हुए हुए हैं और उनके प्रोजेक्ट्स इस वजह से नहीं चल सके कि इंटरनेट नहीं है और डेटा कनेक्टिविटी के सिग्नल्स आप लोगों ने शायद जैम किए हुए हैं। तो एक इस चीज़ का मुझे इशू रहा, बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, और हम इसी तरह से चाहेंगे कि आगे भी आप लोग करते रहें और बच्चों को जो है वो इंस्पायर करते रहें। मैंने ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग कार बनाई है। मैं रॉयल ग्रामर स्कूल से हूँ, क्लास 9 थे।
तो मैं हमारे स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट डे है मंडे को, तो मैंने भी हिस्सा लिया साइंस प्रोजेक्ट डे में एंड मैंने ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग कार बनाई है। तो अभी मैं यहाँ पे आया था टेक्नोफेस्ट में, साथ लैपटॉप नहीं लाया, वरना अभी कार को मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता। तो यहाँ पर आने से मैं फ़ायदा हुआ काफ़ी ज़्यादा, हम लोग को हेल्प मिली, किस तरह प्रोजेक्ट बनाए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया गया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ आए और इसमें भी कुछ हेल्प मिली मुझे, तो काफ़ी अच्छा रहा। प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रट्टा ही सब कुछ नहीं होता। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है माशाल्लाह, बच्चे बहुत ज़्यादा तकरीबन हमें 3 आवर्स हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने इनकी बात सुनी, हमने आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स भी दिखाए, उसी के साथ साथ हमने आपको जो स्टॉल्स पर मौजूद चीज़ें थी, जहाँ पर ड्रोन था, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस थी, उसी के साथ साथ मुख्तलिफ मशीन्स थी, हमने आपको वो भी दिखाए और हमने लोगों के कमेंट्स भी सुनाए कि उनका क्या कहना था कि पूरे दिन से यहाँ पर घूम रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि स्कूलों के अंदर जो है ज़्यादातर किताबों पर फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता, लेकिन यहाँ पर आकर हमें चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि प्रैक्टिकल सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर रोबोट तैयार किए वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉलेजेस के हैं, कुछ स्कूल्स के हैं कि जिन्होंने डस्टबिन बनाए। रोबोट के तहत जो डस्टबिन बनाए कि आप हाथ आगे रखेंगे तो डस्टबिन का जो ढक्कन है वो उड़ जाएगा। इसी तरह आपने ड्रोन भी देखे। तो अगर इस तरीके से चीज़ें होती रहेंगी तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारा शहर कराची टेक्नोलॉजी में, हमारा शहर मुल्क पाकिस्तान बहुत आगे होगा।